नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज हम एक बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय का नाम है #राजनीति। और ये जो हैशटैग है वो आजकल बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति गलियारों में बेहद और खूबसूरती के साथ ट्रेंड कर रहा है। और आपको बता दें कि इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। एक तो हमारे साथ हमारे सहयोगी बता दें कि सत्यम गौर मौजूद है और साथ ही साथ मेरी एक और सहयोगी पंकज यादव मौजूद है, जिसको लेकर आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। वो विषय बेहद दिलचस्प होने वाला है कि किस तरीके से परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और जिसको लेकर राजनीति के साथ साथ अब बता दें कि बॉलीवुड में भी खूब धूम मच रही है। और अब इनसे बातचीत कर लेते हैं कि जो लगातार ये तरह तरह से स्पॉट किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये दोनों कपल्स अब ट्रेंड कर रहे हैं कि ये एक डेटिंग रिलेशनशिप पे है। तो इसको लेकर आज हम सत्यम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो देखा जा रहा है कि राघव और साथ ही साथ परिणीति अब एक जल्द रिश्ते में बंधने वाले हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपको लगता है कि सामने आ रही है, कब होने वाली है इनकी सगाई? देखिए, सगाई के बारे में तो अभी चीजें सामने निकल कर नहीं आई हैं, लेकिन इन दोनों लोगों को जब से एक साथ देखा गया है तब से जो सियासी गलियारे हों या फिर तमाम आम लोग हों, उनमें बस एक ही चर्चा है कि दोनों सगाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने बोला राजनीति, वो ट्विटर पर इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इन विषयों पर जब परिणीति से सवाल भी किया गया तो परिणीति ने इसको लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दिया, वो स्माइल की और आगे निकल गई। तो जो कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं वो यही हैं कि हो सकता है आगे चल के ये दोनों कपल्स शादी करें और शादी के बंधन में बंधे। बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो जब स्पॉट की गई तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तरह का ब्लश देखने को मिला और इससे साफ तो हो जाता है कि कुछ तो इन दोनों के बीच में चल रहा है जो तमाम चीजें जो है वो क्लियर कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तक फिलहाल सुर्खियों में बना है कि 10 अप्रैल को अब ये दोनों एक सगाई के जो बंधन में है वो बंधने वाले हैं। देखिए, इससे एक चीज और साफ हो रही है कि प्रियंका चोपड़ा की अगर बात की जाए वो भी इस समय इंडिया में है, तो जो तमाम फैंस हैं उनका यही अनुमान है, लोगों का भी यही अनुमान है कि हो सकता है कि जो 10 अप्रैल आपने बोला है इस दिन वो सगाई कर लें, क्योंकि दोनों को एक साथ देखा गया, दोनों एक साथ नजर आए, जिसको लेकर खुद राघव चड्ढा से भी तमाम मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछे थे। लेकिन इस विषय पर उन्होंने कहा हम कुछ नहीं बोलेंगे, अगर आपको पूछना है तो राजनीति का सवाल पूछिए हमसे। और इसी सवाल को जब परिणीति से पूछा गया वो भी यही कहती, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, स्माइल किया और आगे बढ़ गई। तो हो सकता है कि ये जो खुशखबरी है ये जल्द ही दर्शकों के सामने आ जाए कि दोनों कपल से शादी कर लें। 10 अप्रैल जिस तरीके से आपने बताया है, हो सकता है कि 10 अप्रैल को ये दोनों लोग सगाई करें। और जिस तरीके से पंकज, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जो तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं तो उसमें कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल को जो सगाई होने वाली है इन लोगों की तो वो दिल्ली में होने वाली थी, जो तमाम जो रस्में होती हैं वो दिल्ली में होने वाली थी। लेकिन अब कहा जा रहा है जब वो एक मैं बता दूं एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई थी तो उन्हें कहा कि मैं लंदन जा रही हूं, जिसके बाद ये चीजें क्लियर होगी कि दिल्ली की बजाय क्या लंदन में उनकी सगाई होने वाली है। क्या आपको लगता है? देखिए निशी, अगर बात की जाए परिणीति की और राघव चड्ढा की तो इसको लेकर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितने भी कपल्स हमने अभी तक देखे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, चाहे वो सोनम कपूर की मैं बात कर लूं या फिर मैं बात करूं प्रियंका चोपड़ा की, क्योंकि आपने देखा होगा जब प्रियंका चोपड़ा से शादी के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने भी यही बोला था कि जब अनाउंसमेंट होगा तो सबको पता ही चल जाएगा। अभी हाल ही में जिस तरीके से सुनील शेट्टी की बेटी की भी शादी हुई है तो उन्होंने भी यही कहा था, साफ तौर पर कैमरे के सामने ये लोग नहीं आते हैं। लेकिन बात अगर मैं परिणीति और राघव चड्ढा की करूं तो इसको लेकर खाली कैमरे की बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं आम आदमी पार्टी की करूं तो आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजीव अरोड़ा, उन्होंने भी राघव चड्ढा को बधाई दी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं निशी, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात परिणीति की मैं करूं तो पंजाब के जो एक्टर और सिंगर है ना सिंधु, उनकी तरफ से भी पूरी तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि बहुत जल्दी ही परिणीति और राघव जो है हार्डी संधू ने बिल्कुल उनको भी बधाइयां दी थी और साथ ही साथ संजीव अरोड़ा ने भी काफी हद तक इस चीज पर मोहर लगा दी थी कि दोनों अब
एक बंधन में बंधने ही वाले हैं। और निश्चित सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक की अगर बात करूं प्रियंका चोपड़ा की, तो प्रियंका चोपड़ा की जो बेटी है वो अभी तक इंडिया नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही चर्चाओं का जो बाजार है वो शुरू हुआ तो प्रियंका चोपड़ा की भी एंट्री इंडिया में होती है। निक जॉन भी और उनकी बेटी मालती जो है वो भी आई है और पहली बार इंडिया आई है। तो कयास पूरे तरीके से लगाए जा रहे हैं कि जो सगाई है वो हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से अभी तुमने जिक्र किया था निशी के लंदन जाने की बात कर रही थी परिणीति, तो ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया में ही उनकी सगाई हो सकता है कि कैमरे से बचने के लिए वो सगाई जो है दूसरे देश में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे देखे हैं जिन्होंने शादी जाकर दूसरे देश में की है और उसके बाद में हमें पता चला है। पहले जो बातें थी कि वो दिल्ली में ही सारी चीजें करेंगे, जब से उनको दोबारा देखा गया एयरपोर्ट पर, तो जब उन्होंने बोला परिणीति ने कि लंदन का जिक्र किया, तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है ये सारी रस्में जो हैं वो लंदन में की जाएं। सत्यम ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि जिस तरीके से निक जोनस उनके जीजा है, तो हो सकता है थोड़ा फॉरेनर तरीके से इस पूरी रस्मों को निभाया जाए, क्योंकि जीजा तो फॉरेनर है और साथ ही साथ इंडियन रस्मों के साथ अब जो आपको बता दें कि अब प्रियंका चोपड़ा भी एक फॉरेन इंडस्ट्रीज में अब बिल्कुल तालमेल, हॉलीवुड से बॉलीवुड उनका जो नाता बढ़ता जा रहा है। अब क्या हो सकता है कि अब पारिवारिक रिश्ते भी बिल्कुल हॉलीवुड वाले हो जाएं, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? निशी, जिस तरीके से तुमने अभी बोला ना कि बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का जो सफर है उसको लेकर, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, प्रियंका चोपड़ा हो या कि जिसने भी चाहे, जिस तरीके से हमने माधुरी दीक्षित को भी देखा कि उन्होंने भी इंडियन से शादी नहीं की है, लेकिन कल्चर की अगर मैं बात करूं तो जितने भी सेलिब्रिटी रहे हैं उनका सबसे ज्यादा फोकस जो रहा है वो इंडियन कल्चर को लेकर रहा है। शादी या सगाई हो सकता है कि इंडियन कल्चर से ही हो, लेकिन ये जिस तरीके से अभी सत्यम बोल रहे थे कि जरूरी नहीं है कि इंडिया में हो, क्योंकि हमेशा से ही सरप्राइज देने का ना एक बॉलीवुड का ट्रेंड रहा है कि नहीं कयास कहीं के भी लगाएं, लेकिन हो सकता है कि दूसरी जगह जाके जो एंगेजमेंट वो हो सकती है। तो जिस तरीके से परिणीति पहुंच रही हैं लंदन, हो सकता है कि लंदन में ही उनकी एंगेजमेंट हो जाए और जल्दी, जिस तरीके से 10 तारीख इन्होंने दी है, तो कह नहीं सकते कि दिल्ली में एंगेजमेंट हो, लेकिन अच्छी खबर है अगर दोनों एक हो जाते हैं तो बहुत बड़ी, क्योंकि एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ बॉलीवुड, दोनों का जो मिक्सअप होगा बहुत मजेदार होगा, एक तड़का होगा। बिल्कुल, ये संगम बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। एक तो बिल्कुल राजनीतिक जो रिलेशन से रखते हो ताल्लुक और दूसरे बॉलीवुड से, और ये बेहद जो संगम होगा वो देखने वाला होगा। हालांकि क्यास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने इस चीज पर ठप्पा भी लगा दिया है कि शायद ये एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में है, लेकिन वो इसको ऑफिशियली नहीं लाना चाहते अंटिल ये चीजें जब तक शादी नहीं हो जाती। तो इसको लेकर अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी सत्यम कि जिस तरीके से अब इंडियन रीति रिवाजों की बात जैसे हमारी पंकज कह रही हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जूते छुपाई की रस्म अगर प्रियंका चोपड़ा करती हैं और निक जोनस उनका पूरा साथ देते, तो वो दृश्य कैसा देखने वाला होगा? क्योंकि अगर हम बिल्कुल हॉलीवुड के साथ साथ अब इंडियन रिलेशनशिप को भी मिक्स मैच करते हैं, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे पहले थोड़ा विराट कोहली पर भी जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला कि ये राजनीति से सीधे फिल्म, दोनों चीजें मैच करेंगी अब, क्योंकि साथ हो जाएगा, घुल मिल जाएंगे, क्योंकि उनको तो राजनीति के बारे में अधिकतर पता है और ये फिल्मी दुनिया से हैं। और अगर विराट कोहली और अनुष्का की बात की जाए तो वो भी तो अलग थे। विराट कोहली क्रिकेट मैच खेलते हैं और अनुष्का शर्मा, अगर उनकी बात की जाए तो फिल्मी दुनिया से वो एक हुए, उसमें भी तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, सामने आ गया, सारी चीजें सामने आ गई आप लोगों के सामने। और अब जो हैं, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं राजनीति से, क्योंकि राघव चड्ढा तो आम आदमी पार्टी में है और इधर परिणीति जो हैं वो फिल्मी दुनिया में मगन। अब ये दोनों लोग अगर एक होते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं रस्म जो होती है हमारे में जूते चोरी करने की, हाँ, वो तो यहाँ पर 4 चांद लगाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका चोपड़ा यहाँ पर आई हैं तो वही जूते छिपाएंगी और इसका साथ उनके जो पति देव हैं वो देंगे, और ये बहुत दिलचस्प नजारा होने वाला है। बिल्कुल पंकज, आप बताइए। जिक्र आपने किया कि ये जो लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, हो सकता है कि एंगेजमेंट हो, शादी की डेट जो है वो आगे भी जा सकती है, क्योंकि कई ऐसी फिल्में हैं जो परिणीति के लिए अभी भी वो उनमें बिजी रह सकती हैं। उधर से लोकसभा चुनाव भी हैं 2024 के, और बहुत ही अहम है क्योंकि आम आदमी पार्टी को वैसे भी पहली बार वो लोकसभा चुनाव में उतरेगी। तो दोनों जो चीजें हैं ना, वो बहुत बड़ा जो है वो समीकरण बनकर नजर आ सकता है
है, क्योंकि दोनों को मैनेज करना शायद ही अभी मुश्किल हो, तो हो सकता है कि एंगेजमेंट के बाद शादी की जो डेट है वो जल्दी से सामने नहीं आ सकती है। एंगेजमेंट तो हो सकती है, जिस तरीके से अभी निशी भी बोल रही थी कि 10 अप्रैल को हो सकता है कि एंगेजमेंट हो जाए, लेकिन शादी वाली जो बात रही ये मुझे भी लगता है क्योंकि चुनाव आगे लोकसभा के लगे हुए हैं और इसमें आम आदमी पार्टी जो है वो जी जान से अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। हो सकता है कि राघव चड्ढा इस चीज को आगे बढ़ा दें, ये जरूर हो सकता है। पर आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा के लिए पॉलिटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट होगी या परिणीति चोपड़ा? ये एक बेहद क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राघव चड्ढा के लिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, चुनाव इंपॉर्टेंट है या फिर परिणीति के साथ एक बंधन में बंधना। देखिए, इस पे हम लोग कमेंट बिल्कुल से नहीं कर सकते, ये सवाल तो राघव चड्ढा से पूछना चाहिए। राघव चड्ढा उस सवाल को बताए ना तो वो बेटर तरीके से बता सकते हैं, और इस चीज को हम क्या ही बता सकते हैं, उनके मन की बात है ये कि वो किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे। और ये सवाल भी सबसे बड़ा है कि राजनीति पहले, देखिए, और राघव चड्ढा से अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो बड़ा बहुत मुश्किल से जवाब देना हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ बीवी, एक तरफ होने वाली बीवी, एक तरफ होने वाली बीवी, क्योंकि महिलाओं के अगेंस्ट तो जो पुरुष होते हैं वो बहुत कम जाते हैं। अरे आपने क्या बात कह दी कि महिलाओं के अगेंस्ट पुरुष नहीं जाते, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस मुद्दे पर क्या कुछ होने वाला है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मैं आप लोगों से एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले शादी होगी, चुनाव के बाद, और ये देखना एक बेहद दिलचस्प होने वाला है कि अब राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा अगर एक रिलेशन में आ जाते हैं, एक शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, तो इसको लेकर उनकी शादी कब और कैसे, और शायद लंदन और दिल्ली का जो अभी चल रहा है इधर से उधर का मामला, तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? देखो, इसमें फाइनल पहले मैं बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप पूछिए। देखिए, बड़ी बात बोल दी कि शादी कब होगी कब नहीं होगी, ये तो वो दोनों लोग कपल्स ही डिसाइड करेंगे, लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि सियासत एक तरफ और दूसरी तरफ बॉलीवुड और दोनों एक हो रहे हों, और वो भी परिणीति चोपड़ा और उधर राघव चड्ढा। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो चीजें सामने निकल कर आई हैं, जो एक साथ दोनों लोग देखे जाते हैं, उससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द खुशखबरी आ सकती है। हो सकता है कि 10 तारीख जो है आने वाली, इसी में इन दोनों लोगों की सगाई हो जाए। बिल्कुल। अब पंकज, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आप देख रही हैं ये खूबसूरत संगम को। देखिए निशी, अगर बात करें 10 तारीख की तो बिल्कुल सब यही कोशिश में है और यही जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो कपल है कब इंगेजमेंट के बंधन में बंधेगा, कब ये अनाउंसमेंट होगा ऑफिशियली कि आखिरकार इन दोनों की इंगेजमेंट हो रही है। लेकिन बात करूं निशी, अगर प्रियंका चोपड़ा की परिवार आ रहा है, जो भी विदेशों में रह रहे हैं, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा है, निक जोन है, उनकी बेटी है, वो लोग भी इंडिया आ चुके हैं, और उधर से राघव चड्ढा को लेकर भी लगातार कयास, क्योंकि राघव चड्ढा भी इस रिश्ते को लेकर पूरी तरीके से नकार नहीं रहे हैं। वो एक स्माइल के साथ में बोलते हैं कि राजनीति पर मुझसे सवाल करिए और मुझसे जो ये परिणीति वाला है वो सवाल मत करिए। तो एक स्माइल के साथ वो जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो उससे तो लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ है, और है भी कुछ। तो यही अच्छी बात है कि जल्दी से अनाउंसमेंट हो जाए और सबको ये खुशखबरी मिले कि आखिरकार ये एक बहुत बड़ी बात है कि मालती जो अभी फॉरेन में ही पैदा हुई हैं, उनका वहीं पर अभी जन्म हुआ और सब चीजें वहीं हुई, और इंडिया में उन्होंने पहली बार कदम रखा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि शायद उनको किस लिए, हाँ, मासी के लिए बहुत ही खुशी, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आखिरकार जो मासी है उनका रिश्ता जो है वो आगे बढ़ पा रहा है, और अब वो अपनी मासी की शादी में बिल्कुल एंजॉय करने एंजॉय करने। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा को और भी बेहद खास बनाने के लिए। तो आपने जैसा देखा कि किस तरीके से अब परिणीति चोपड़ा और राघव चोपड़ा की जो रिलेशनशिप है, जो भी तरीके के जो तमाम तरीके के अब क्यास लगाए जा रहे थे, उस पर अब मोहर कई हद तक कई सेलिब्रिटीज लगा चुके हैं। तो इसको लेकर अब चीजें सब क्लियर होती नजर आ रही हैं, और ऐसी खास चर्चा के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बनी रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।